मशहूर अदाकारा नूर से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। दरवाजे पर नूर ने हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गर्दाब की हर तह में साहिल नज़र आता है। जी हाँ, जी के संग की आज की मेहमान है नामवर अदाकारा नूर बुखारी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक थी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बचपन कैसा गुजरा? बचपन बड़ी जल्दी गुजर गया अब लगता है। जब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो फिर आपको बचपन याद आना शुरू होता है और लगता है कि बड़ी जल्दी गुजर गया। बहुत अच्छा बचपन था, बहुत लाडली थी मैं अपने पेरेंट्स की और बड़े नाजों से पाला। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि ये ख्वाहिश भी अब्बा ने पूरी की कि मुझे एक्ट्रेस बनना था। वरना अगर आप चले जाएँ, अगर 1998 में चले जाएँ, तो उस वक्त अगर आप मेरी जगह पे या मेरा बाप की जगह पे जब खड़े होकर सोचें, तो उस वक्त बड़ा ही एक फिल्म इंडस्ट्री का होता था कि ओ माय गॉड, कैसे ये मतलब ये तो मतलब अच्छे ख़ानदान की ख़वातीन नहीं आया करती थी। सो बचपन अच्छा था, बड़ा लाडला और बड़ा ही रंगीन। हर तरह की जब उन्होंने ख्वाहिशात पूरी की, तो उसमें स्कूल से भागने वाली भी पूरी की? अच्छा, स्कूल से भागने वाली तो उनकी नहीं थी ख्वाहिश। मैं अक्सर भाग जाया करती थी, बंक मार लिया करती थी। मेरे 101 बहाने होते थे कि जी मुझे कभी चुड़ैल आ गई है, कभी मुझे साया हो गया, कभी मेरे पेट में दर्द है, और फिर रो के कि जी ये हो गया और वो हो गया। लेकिन ये है कि मार बहुत पड़ी है मम्मा से इस बात पे कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। मुझे शुरू से होता था कि मैं तो परी हूँ, मैंने नीचे थोड़ी बैठना है। मेरी टीचर, मुझे याद है, मेरी टीचर एक दफ़ा गई मामा के पास, उन्होंने कहा आपकी बेटी जो है वो रिटार्टेड है, क्योंकि ये क्लास में आके ना ये ऊपर बैठ जाती है। तो फिर माई मदर वाज लाइक, और मैं ऊपर बैठ के ही कहती थी कि मैं तो परी हूँ, मैं नीचे थोड़ी बैठ सकती हूँ। सो आई वाज लाइक दिस, यू नो। मैं शायद घर में मेरे बाप ने मुझे इतना स्पॉइल किया हुआ था, अब्बा जान ने, कि मुझे लगता था कि मैं तो कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हूँ। और हुआ भी ये, फिर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे बनाया, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ही है वो। नूर बुखारी, क्या आपका असल नाम यही है? बुखारी तो असल ही है। नूर मेरा स्क्रीन नेम है एक्चुअली, और मेरा रियल नेम जो है वो सारा है, और मेरा निकनेम सोनिया है। सो आई हैव गॉट लाइक 3 नेम्स। मेरी बेटी मुझे कहती है ना कि तीन है आपके नाम, 3 कैसे हो सकते हैं? बिकॉज अब्बू मुझे बचपन से सोनिया कहते थे, और जब मैं पैदा हुई थी तो पेपर्स में सारा नाम है। तो सारा को वैसे मैं आपस की बात से नहीं जानती, अगर कोई सारा पुकार रहा हो तो मुझे समझ पता ही नहीं होता कि कौन बुला रहा है, बिकॉज घर में सोनिया बोलते थे। शान ने सजेस्ट किया था कि नाम चेंज करें, बिकॉज पता नहीं सितारों से नहीं मिलता, एंड आई वाज डूइंग हिज फिल्म, तो फिर नूर नाम जो है वो रखा गया। स्टार्स पे कितना बिलीव करती हैं? स्टार्स पे मैं पहले बहुत बिलीव करती थी, बिफोर माई फादर एक्चुअली डाइड। 2011 में मेरे फादर का इंतकाल हुआ, और नया साल शुरू हुआ। मेरे शो में आए पामिस, उन्होंने कहा जी ये साल आपका बेहतरीन साल होगा, इस साल आपको कोई नहीं रोक सकेगा कामयाबी से, और इतनी खुशियाँ और हर चीज़ आपकी होगी। अच्छा, मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा ठीक है। उसके कुछ 15 दिन के बाद मेरे अब्बू का अचानक इंतकाल हो गया। फिर वो आ गया बेचारा पामिस दोबारा मेरे शो में। मैं तो फिर बहुत ही ब्लंट हूँ, मैं फिर पकड़ लिया। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मेरा अच्छा साल गुजरेगा, मेरा तो सबसे ज़िंदगी का बुरा साल है कि मेरा बाप चला गया, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही था। सो इसलिए अब स्टार्स पे बिलीव नहीं करती, बट पहले बचपन में करती थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे बड़ा यकीन होता था, मैं रोज़ पढ़ा करता था अखबार में कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। और एक दिन मैंने पढ़ा कि आज आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और उस दिन मेरा रिजल्ट आना था और मेरा एक पेपर रह गया। हाँ, ओहो। तो ये कामयाबी मिली। उस दिन के बाद मैंने भी छोड़ दिया कि ये मोहब्बत में नाकामी के बाद भी बंदा छोड़ देता है। कि ये क्या हुआ, कोई मैच नहीं किए। बट एनी और ठीक है, जो लोग देखते हैं, मैं सबको ये भी मैसेज देना चाहूँगी, एक हद तक इसको रखें, इसको अपने सर पे सवार ना करें। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होना है। बचपन में शरारती थी? मैं शरारती तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैं लाडली बहुत थी। मतलब मेरी हर चीज़ पूरी होती थी। मतलब मेरी इतनी लाडली थी तो फिर माँ से मार क्यों पड़ता? अब्बू की लाडली थी ना, माँ से तो अभी भी मार पड़ जाती कभी भी। मम्मा से मुझे अभी भी डर लगता है कि कभी भी कहीं भी थप्पड़ पड़ सकता है आपको किसी भी बात के ऊपर। एक दफ़ा तो वो जो कूटने वाला नहीं होता, दौरी कूटने, वो जो क्या कहते हैं, दौरी सोटा कहते हैं गालिबन उसको, तो वो उसको उठा के ना वो शुरू होने लगी थी, लेकिन बचा लिया मुझे किसी ने।
फिर लेकिन मैं फिर भी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में जितना भी वो मारती थी मैं फिर भी अच्छी नहीं। आपको पता है कि वफा कैसे की जाती है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं ये समझ आई, वो वफा क्यों नहीं करते? हाँ, ये तो एक बड़ा ही दुख भरा एक वो अलमिया है। ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, आसानियाँ इतनी नहीं है, अनलेस कि हाँ आप एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह का शुक्र है जो भी हाल है बस तेरी मर्ज़ी है, तो तूने जिस तरह रखा है उसमें मैं खुश हूँ, फिर आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। कब आपको ये महसूस हुआ कि आप अदाकारी कर सकती हैं? मेरे ख्याल में मैं पैदा होते ही एक्ट्रेस थी मुझे याद नहीं, एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर, तो मुझे पता था कि मैं अदाकारी और मैं तो बस हीरोइन हूँ। मैं अपने स्कूल में भी ये कहती थी, जब मुझसे कोई पूछता था आपने क्या बनना है बड़े होकर, तो मैं कहती थी आई विल बिकम एन एक्ट्रेस। और मैं आई थिंक 6 years old जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म की थी। वो लकीली बिकॉज अब्बू फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो हमारे घर में सबका आना जाना था। उन्होंने जब मुझे देखा और मैं थी तो टैलेंटेड ही ना, तो वो कोई एक आध कैरेक्टर था, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कर लिया। मैंने तो अब्बू को कहा ठीक है, अब्बू ने कहा ठीक है बच्ची है अभी कर लेगी, एक आध कर लेती। वो एक फ़िल्म की, फिर मैंने एक दूसरी फ़िल्म की जिसमें मेरा डबल रोल था। आई वॉज़ लाइक अ हीरोइन इन द फिल्म। मुझे लोग दुनिया में पकड़ पकड़ के, मतलब औरतें रोती होती थी और कहती थी कि तुमने हमें बड़ा रुलाया है। तो मतलब मुझे वो माशाल्लाह कामयाबी जो है वो बचपन से ही मिलना शुरू हो गई थी। सो आई वाज वेरी लकी। जब इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ मिल गई, इतनी छोटी उम्र में मिल गई, तो स्कूल में तो फिर बड़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी। स्कूल में 2 टाइप के ग्रुप्स थे, दोस्त थे। एक जेलस वाले थे जो जलते थे कि ये क्या आपने बड़ी कुछ चीज़ है और ये वो, और एक जो दोस्त थे वो मुखलिस, वैसे दोस्त थे ही नहीं कोई भी। अब उसकी बात है, मुझे याद है अब्बू पॉकेट मनी देते थे, मुझे 50 रुपीज़ मिलते थे पॉकेट मनी, उसमें 5 रुपए का बर्गर और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती थी। तो मेरी पार्टी होती थी ब्रेक टाइम पे ना, सबको पार्टी करानी है, और वो मेरी अंदर है एक आदत ना कि यार मुझे बड़ा मज़ा आता है सबको खिला के, ज़रा पार्टियाँ हों, दावतें चल रही हों। तो वो ये होता था, जैसे ही वो खा लेते थे सारे दोस्त, के बाद वो जाके मेरी बुराइयाँ कर रहे होते थे, और वो सारी ज़िंदगी वही पैटर्न रहा मेरी लाइफ में। आपने ठीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब आपको लगता है कि ठीक हो गई? अब तो ठीक इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अब बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं उन दोस्तों से मिलती ही नहीं हूँ जिनमें मुझे मुनाफिकत फ़ील हो, या फिर पहले मैं मुनाफिक भी थी। ऑब्वियसली एक्टर तो होता ही मुनाफिक है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री मैंने छोड़ी। बिकॉज आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जो आप है नहीं, योर सेल्फ इज़ नॉट, मतलब वो कैरेक्टर नहीं है। ये जो आपने बात की कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा झूठ है, तो क्या ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ही है या ओवरऑल हर इंडस्ट्री में? तो मैं सिर्फ अपनी फील्ड को ब्लेम नहीं करूँगी। हाँ ये है कि हमारी फील्ड में थोड़ा लशपश नज़र ज़रा ज़्यादा आता है, तो आप ओपनली अब्रप्टली आप कहते हैं कि जी ये लोग, इनकी फील्ड बुरी है, लेकिन है अंदर से सारी फील्ड ऐसी, हर जगह कंपटीशन, हर जगह झूठ, हर चीज़ चल रही है।